हाँ अच्छा ये बताओ, स्टैटिक वेरिएबल में अभी भी कंफ्यूजन होगी? नॉन स्टैटिक तो बात की बात है। स्टैटिक किसी को कुछ भी लग रहा हो, बोलो क्या स्टैटिक? हम बताए तो थे पहले बताए थे, ऐसा तो है नहीं वो खत्म हो गया, वीडियो तो है ना? तब उसे एक बार देखना चाहिए था ना। तब भी बताओ। अच्छा किसी को कोई डाउट है? हाँ पूछो तब। मतलब डाउट क्या है ये नहीं पता, लेकिन डाउट है ये कौन सा डाउट है भाई? डाउट है तो मतलब कोई ऐसी बात होगी उसकी जो नहीं समझ में आ रही होगी। क्या चीज? स्टैटिक वेरिएबल देखा तो सबने है ही, है ना? स्टैटिक वेरिएबल तभी इस क्लास में अच्छा पहले तो ये देखो, तुम सब ने एक दिन हमने ब्राउज़र चलाया था तुम्हारे सामने कि ब्राउज़र चल गया था, है ना? URL ओपन हो गया था, फिर क्या हो गया था? क्लोज हो गया था, है ना? ये 3-4 बातें देखी थी कि नहीं देखी थी? तो भाई हम लोग ठीक है, तो एक काम करते हैं ये। अच्छा वो कैसे हुआ था? तो हमने कुछ कोड लिख दिया था ना। हमने क्या लिख दिया था? कुछ कोड लिख दिया था। कोड लिख दिया था और वो कोड हमने ऐसा नहीं कि पूरा, अच्छा क्या हमने उस दिन कितनी लाइनें लिखी थी? 3 लाइनें, ज़्यादा नहीं लिखी थी, 3-4 लाइनें लिखी थी। तुमने देखा था 3-4 लाइनों से ही क्या हो गया था? ब्राउज़र लॉन्च हो गया था, है ना? URL ओपन हो गया था और इसके बाद फिर ब्राउज़र अपने आप क्या हो गया था? क्लोज भी हो गया। एक बार तो ओपन हुआ, इसके बाद क्या हो गया? क्लोज हो गया। हमने यही 3-4 काम करने के लिए 3-4 लाइन का क्या लिखा था? कोड लिखा था और वो हो गया था। किस ब्राउज़र पे हुआ था? क्रोम पे। उस समय ध्यान दो तो हमने जब चलाया था उसे, तो उसने लॉन्च क्या किया था? इसी सिस्टम पे किया था। नहीं सिस्टम यही था कि दूसरा था? अच्छा तो जो भी सिस्टम था उसमें तुमने देखा था कि ब्राउज़र लॉन्च हुआ और फिर क्या हुआ? ठीक है, अभी नहीं, सामने देखो यार, दांत निकाल लो पहले तुम, रोज सिस्टम दो। ये देखो, तो इसको, ये जो क्लासेस बनी पड़ी हैं इन्हें क्या कर देते हैं फिलहाल? क्लोज कर। अब देखो, तो उस दिन हमने क्या किया था? कुछ कोड कॉल किया था, कुछ चलाया था जिससे ये सब काम हुआ था। हमने तो एक लाइन यूज़ की थी। हमने क्या की थी? एक लाइन। जैसे हमने ब्राउज़र लॉन्च करना था तो उसके लिए हमें एक लाइन चाहिए थी, उसमें URL ओपन करना था उसके लिए हमें क्या चाहिए थी? एक लाइन चाहिए थी। ब्राउज़र को क्लोज करना था उसके लिए भी क्या चाहिए थी? एक लाइन। कैसे हुआ था वो जानते हो? हाँ, किसी काम को करने के लिए कुछ कोड है, वो कोड पहले से कहीं लिखा हुआ था। बस हमने क्या किया था? आपके सामने वो 3 लाइनों में क्या किया था? कॉल किया था। जैसे मान लो यही है, कुछ कोड है ना, कुछ काम करने के लिए लिखा हुआ है। जैसे मान लो कहीं और जाके देखो, अच्छा ये क्लास है, ये है। अब ये देखो, यहाँ पे कुछ कोड लिखा है कि नहीं लिखा है?
कोड लिखा है कहाँ, किसी मेथड के अंदर। तुम्हें जरूरत हो इस कोड की तो अब तुम्हें ये कोड लिखना नहीं है, सिर्फ मेथड क्या करना है, कॉल करना है। सिर्फ मेथड क्या है, कॉल करना है। तुम सिर्फ मेथड कॉल करोगे और वो कॉल करने में कितनी लाइन लगेगी, एक लाइन। भले इस मेथड के अंदर 2 लाइन हो, 4 लाइन हो, 10 लाइन हो या 50 लाइन। एक मेथड के अंदर कितनी भी लाइनें हो सकती है ना। किसी मेथड में तुमने कम बनाई होगी, जैसे इस मेथड में देखो, सैलरी वाला जो मेथड है इसमें कितनी लाइनें हैं, लगभग 7-8 लाइनें। लेकिन इस कोड की इसकी कभी जरूरत पड़े तो तुम क्या करोगे, फिर से 8 लाइन लिखोगे। अब तुम बस इस मेथड को क्या करोगे, कॉल करोगे। ठीक है, तो चलो ऐसा ही कुछ बनाते हैं, हम भी बनाने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसा। मतलब जैसे जो ब्राउज़र लॉन्च हो रहा था, हमने तो सिर्फ क्या किया था, मेथड क्या किए थे, कॉल किए। अब ये देखते हैं कि आखिर वो मेथड बनाए कैसे गए हो। ठीक है, वो कोड आखिर जिसको हमने सिर्फ 3 लाइनों में क्या किया था, कॉल किया था, वो आखिर बना कैसे होगा। तो चलो एक काम करते हैं, मान लो हमें करना क्या है, हमें क्रोम का क्या करना है, ऑटोमेशन करना है। हम चाहते हैं कि क्रोम ब्राउज़र क्या हो, खुले। क्रोम ब्राउज़र ऑटोमेटिकली क्या हो, ओपन हो, है ना। हाँ, ठीक है। तो हम चाहते हैं क्या कि क्रोम का क्या हो, ऑटोमेशन हो, क्योंकि उस दिन सब कुछ ऑटोमेटिकली हुआ था ना। तो चलो अगर मान लीजिए हमें क्रोम के ऑटोमेशन के लिए कुछ ऐसा करना है, कुछ कोड लिखना है, तो ये देखते हैं कि आखिर हम लिखेंगे कैसे। चलो हम एक काम करते हैं भाई, क्रोम का ऑटोमेशन करना है, इसके लिए कोड लिखना है। तो कोड के लिए हमें क्या चाहिए, क्लास चाहिए। तो हमें चलो एक क्लास बनाते हैं, नाम क्या रखें उसका, भाई क्रोम का ऑटोमेशन करने जा रहे हैं ना, चलो नाम रख देते हैं क्या, क्रोम ऑटोमेशन। ठीक, अब क्रोम ऑटोमेशन नाम का एक क्लास बना दी। अब इसमें करना क्या क्या है, हम चाहते हैं क्रोम क्या हो जाए, ओपन हो जाए। तो हम क्या लिखें इसके लिए, अच्छा ओपन हो जाए, या क्रोम जब पहली बार खुलता है तो एक नाम इसको और भी बोल सकते हैं ना, लॉन्च हो जाए। लॉन्च करने का भी मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्टार्ट कर देना। हाँ, तो चलो, तो भाई आखिर ब्राउज़र जो क्रोम था तुम्हारा खुला था कि नहीं खुला था, जो खुला था उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्च हुआ था कि नहीं हुआ था, लॉन्च हुआ था ना। तो चलो मेथड का नाम रखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड, और मेथड का नाम क्या, लॉन्च। ये मेथड हम ऐसा है, इसके अंदर कुछ कोड लिखेंगे जिससे क्या होगा, कोई भी अगर कॉल करेगा तो कल को इसके सहारे ब्राउज़र लॉन्च हो सकता है। अगर वो ब्राउज़र लॉन्च कर रहा था उस दिन, तो मतलब था कि वो कोई मेथड था जो क्या होता, चल रहा था। हम तो सिर्फ मेथड को क्या किए थे, कॉल किए थे। आज हम ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर ये मेथड बना कैसे होगा। तो वहाँ भी एक मेथड होगा जिसका नाम क्या होगा, लॉन्च। इसके अंदर क्या कोड लिखा गया होगा, ब्राउज़र को लॉन्च करने का। अभी हम वो असली कोड नहीं लिख रहे हैं जिससे ब्राउज़र लॉन्च हो, तो लेकिन हाँ ये बताओ, अगर ये प्रिंट हो जाएगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ना कि लॉन्च मेथड चला। जैसे हमने लिख दिया क्या, लॉन्चिंग क्रोम ब्राउज़र, ये प्रिंट हो जाएगा तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा ना कि लॉन्च मेथड चला। क्लियर है ये? अच्छा, ब्राउज़र क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। और क्या होगा, और क्या कोड चाहिए बताओ, हमें ये भी चाहिए कि ब्राउज़र लॉन्च हो, और लॉन्च होने के साथ साथ ध्यान से देखना एक मिनट, ब्राउज़र क्या हो, क्लोज भी हो। और उसमें हमने URL खोला था ना, जैसे gmail.com खोलते हैं, facebook.com खोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, URL। तो एक मेथड और भी था, पब्लिक स्टैटिक वाइड
और क्या URL नहीं लिख दे, ओपन URL ना, ये नाम अच्छा है ना। भैया URL क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। वहाँ पे gmail.com या facebook.com कुछ ओपन हो रहा है ना। तो चलो यहाँ भी बस प्रिंट कराते हैं जिससे ये समझ में आ जाएगा ये चला कि नहीं चला। और लिख देते हैं क्या, ओपनिंग URL। और क्या URL, मान लो https:// और डबल स्लैश यहाँ facebook.com। ठीक है, या ऐसा लिख दें, एक काम करते हैं, लिख देते हैं URL इक्वल्स टू, भाई तुमको पता है ना जावा में ये URL लिखना है तो कुछ नाम जैसा है तो ये स्ट्रिंग है ना, डबल कोट्स में लिखना है तो ऐसे लिख देते हैं। बोलो ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं। स्ट्रिंग URL इक्वल्स टू क्या, https और क्या facebook.com या gmail.com, जो हमको ओपन करना हो वो यहाँ लिख दें। अब अच्छा ये देखो क्या प्रिंट करेगा, ओपनिंग URL और क्या डैश दिख रहा है सामने, लाइन नंबर 11 देखो पीछे तक दिख रहा है कि नहीं। ये यहाँ तो दिख ही रहा है ना सबको। तो अच्छा ये बताओ ओपन URL मेथड चलेगा तो क्या प्रिंट करेगा, ओपनिंग URL डैश। अगर हम यहाँ लिख दें प्लस URL, अब क्या प्रिंट करेगा, और फिर क्या facebook.com। इतना समझ में आ रहा है सबको। चलो ओपन URL हो गया, लॉन्च हो गया, और एक है मान लो हमें क्या, पब्लिक, बिल्कुल स्टैटिक वाइड क्लोज। URL मत कहो, क्लोज ब्राउजर क्लोज होता है, URL क्लोज थोड़ी ना होता। बंद करते हो जो कट का निशान लगा होता है वो क्या करता है, तुम्हारा ब्राउजर ही बंद कर देता है ना, URL थोड़ी बंद करता है। तो लिख दे, चाहो तो नाम रख दे क्लोज, या कहो तो लिख दे सिर्फ क्लोज लिख दे। चलो क्लोज ब्राउजर लिख देते हैं। इसका नाम भी तब कहो तो क्या लिख दें, ठीक है। मान लो 3 मेथड बनाए, ठीक है। अच्छा एक मेथड मान लो, अच्छा एक चीज और तुमको दिखाएं, ये खुला है ना एक ब्राउजर, ब्राउजर के अंदर ओपन है एक क्या, URL। ब्राउजर के अंदर ओपन है क्या है, URL। और सबसे टॉप पे क्या है, PowerSoft ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर लिखा है ना सबसे ऊपर। इसको बोलते हैं टाइटल। क्या बोलते हैं, टाइटल। जैसे कोई भी खोलो, जीमेल खोलोगे तो ये देखो है तुम्हारा URL और ये है तुम्हारा क्या, टाइटल। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ये हर में होता है, कोई भी साइट का कोई भी एप्लीकेशन दुनिया का खोल लो, चाहे जीमेल खोलो, चाहे आधार कार्ड का खोलो, कुछ भी खोलो, एक चीज दिखेगी URL और ऊपर दिखाई देगा क्या, टाइटल होता। ठीक है, तो अगर मान लो हम टेस्ट करेंगे तो कल को मेरी जिम्मेदारी होगी ये टेस्ट करना कि टाइटल सही है या नहीं। चलो तो एक काम करते हैं, एक मेथड ही बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड क्या लिखें, टाइटल लिखें। अच्छा टाइटल को, अच्छा मान लो हाँ चेक कर, चलो अच्छा ये लिख देते हैं क्या, चेक टाइटल। या अच्छा मान लो प्रिंट कराना हो तो टाइटल को, तो एक हाँ प्रिंट, या ऐसे लिख दे क्या, गेट टाइटल, या ये लिख दें, अच्छा चलो क्या, प्रिंट टाइटल। सर और यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट करके क्या, यहाँ लिख देते हैं प्रिंट द टाइटल। ठीक, ये प्रिंट क्या करेगा, टाइटल करेगा, और ये क्या करेगा, सिस आउट करके हाँ ये लिख देगा, मान लो करेगा क्लोजिंग, या क्लोजिंग लिख देते हैं, क्लोजिंग ब्राउजर। बोलो अभी असली ब्राउजर खुलेगा उलेगा नहीं, लेकिन ऐसे ही मेथड बनाए गए होंगे ना। अब कोई ये देखो, कोई इस्तेमाल इसको कैसे करना, मान लो हम ही को इस्तेमाल करना, न्यू किया हमने, एक क्या बनाई क्लास,
हमें क्या करना है, यूज। ठीक है, हम क्या नाम रखें इसका बताओ, यूज लिख दें या लिख दें यूजेस। जहां हम क्या कर रहे हैं, इसे यूज कर रहे हैं। अगर यूज करना होगा तो कैसे करेंगे, एक यहाँ मेन मेथड बनाते हैं, फिनिश करते हैं, कैसे करेंगे बताओ। जैसे यहाँ मेन मेथड में है, अब दूसरे क्लास के मेथड है, यहाँ इस्तेमाल करने हैं तो क्या लिखेंगे, क्लास का नाम क्रोम ऑटोमेशन डॉट। अच्छा पहले क्या करते हैं, क्लोज ब्राउजर, पहले क्लोज कर दें, पहले ओपन लॉन्च करोगे ना। देखो चीज़ों का एक उससे होना है ना, तुमसे कोई कहे कि यार लॉग आउट कर दो, यार पहले लॉग इन करोगे तब तो लॉग आउट करोगे ना। तो हर चीज़ का एक ऑर्डर है, एक क्रम है ना, कम से कम कामों को करने का। तो हमें क्या कॉल करना होगा, अगर हम दिमाग लगाएंगे तो पहले हम कॉल करेंगे क्या, लॉन्च ब्राउज़र। इसके बाद फिर अगर हमें ज़रूरत है क्रोम ऑटोमेशन डॉट, फिर क्या करेंगे, ओपन यूआरएल, है ना। फिर क्या करेंगे हम, क्लोज। अब क्लोज कर देंगे तो फिर टाइटल कहाँ से पाएंगे, या फिर हमें टाइटल प्रिंट करनी है ना, प्रिंट टाइटल, और लास्ट में क्या कर देंगे, क्लोज। नहीं, 4 ही बनाए। अब देखो जरा रन करो इसे, तो हुआ ना, ये 4 काम कर रहा है कि नहीं। और इस क्लास को भाई तुम भी अपने प्रोजेक्ट में रख लोगे तो तुम भी यूज करो, तुम्हारे लिए भी ये काम करेगा। तुम भी एक क्लास बनाओ, मेन मेथड में इन्हें क्या करो, कॉल करो, तो ये काम करेंगे। पहली लाइन क्या करेगी, ब्राउजर को लॉन्च करेगी, दूसरी क्या करेगी, फेसबुक खोलेगी, तीसरी टाइटल, और चौथी ब्राउजर को क्या कर देगी, क्लोज कर देगी। ठीक है, ये हमने बना लिया। मान लो ये सही है, चल रहा है, सब कुछ सही है, कोई कमी लग रही है, पहले देखो तो सही है, अंदर कोई कमी लग रही है, एक पैरामीटर इसमें पास करना रहेगा। किसमें, किसमें, इसी में, जैसे कि पैरामीटर के तुम जो भी चाहिए ओपन कर, हाँ क्या अपना मेथड, जैसे अभी यहाँ देखो, हाँ अभी जैसे यहाँ देखो, अगर हम इतने की बात करें तो इसमें एक छोटी सी गलती समझ में आती है कि कोई, हम कभी भी ओपन यूआरएल को कॉल करेंगे तो हमेशा क्या खुलेगा, फेसबुक। हमेशा क्या खुलेगा, फेसबुक। हो सकता है आज मेरा फेसबुक नहीं, जीमेल ओपन करने का मन हो, लेकिन ये जो मेथड है ओपन यूआरएल, इसके अंदर फिक्स डाल दिया गया क्या, फेसबुक, है ना। ये गलती समझ में आ रही है कि नहीं, ये तो फिक्स ही भाई। अगर इसको कॉल करोगे तो हमेशा क्या ओपन करेगा यूआरएल, किसका, फेसबुक का। लेकिन हो सकता है आज मेरी अभी जरूरत फेसबुक की है, 10 मिनट बाद मेरी जरूरत जीमेल की है, अमेजन की है, फ्लिपकार्ट की है, लेकिन ये जब भी कॉल करोगे तो क्या ओपन कर देगा, फेसबुक। तो हम कहेंगे, हमने हमेशा बताया तुमको कि जब भी किसी मेथड में कोई चीज़ फिक्स दिखाई दे, तो जो तुम्हें महसूस हो कि ये चीज़ अलग अलग हो सकती है लेकिन लिखी गई है क्या, फिक्स, तो तुम्हारा दिमाग हमेशा ये काम करना चाहिए कि फिक्स मेथड में कुछ भी फिक्स नहीं होना चाहिए। भाई तुम्हें बताओ, क्या यूआरएल बदलेगा नहीं, क्या दुनिया में सारे जितने सॉफ्टवेयर चलेंगे, जितने एप्लीकेशन चलते हैं, सबका यूआरएल facebook.com है, नहीं ना, अलग अलग है लोगों को ना। लेकिन तुमने मेथड में ऐसे लिख दिया तो ये क्या हो गया, फिक्स हो गया ना। तो एक काम करोगे तुम, यहाँ से ये हटाओगे, और हम तो कहेंगे इस चीज़ को, जो चीज़ फिक्स होती है उसी को रिप्लेस कर देते हैं, कहाँ से, पैरामीटर से। तो अब क्या है, जो अब भाई देखो ये पैरामीटर है, तो कोई भी कॉल करेगा तो उसे पैरामीटर भेजना पड़ेगा। अब देखो यहाँ एरर दे रहा है ना, अब अगर ये भेज दे ऐसे, सॉरी, अब अच्छा है ना पहले से। अब मेरा मन, अच्छा क्या एक मेथड एक ही बार कॉल कर सकते हो, मेरा मन था पहले फेसबुक खोलने का, फिर था मेरा मन क्या करने का, हाँ हाँ चलो, फिर मेरा मन था फ्लिपकार्ट ओपन करने का। तो यहाँ लिख दिया क्या हमने, https:// और फिर क्या, flipkart.com। बोल सही है कि नहीं। अब तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है, जो कॉल करेगा। अब ये क्लास हम तुमको दे दें, क्रोम ऑटोमेशन तुम भी इस्तेमाल करोगे, तो तुमसे भी अगर मेथड कॉल करोगे ओपन यूआरएल तो पूछेगा बताओ यूआरएल। देखो यहाँ मांग रहा है ना, इवन हमने दे दिया, अगर नहीं देते हैं तो क्या देता है, ये एरर देता है ना।
इवन मेथड को कॉल करो तो खुद ही बताता भी है साफ साफ ये क्लिप्स। ओपन यूआरएल नाम है, आर्गुमेंट में क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, और स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्या चाहिए, यूआरएल चाहिए, बता रहा है साफ साफ। तो भाई हम यहाँ क्या लिख दें, ऐसे लिख दें यूआरएल, बिना इसके तो नहीं चल सकता ना। चाहे जो भेजो, चाहे फ्लिपकार्ट भेजो, चाहे फेसबुक भेजो, चाहे जीमेल भेजो, है ना, चाहे इंस्टाग्राम भेजो, कुछ भी भेजो, लेकिन तुम्हें भेजना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात से सब एग्री करते हो? ठीक है, लेकिन एक छोटी सी बात और है, थोड़ी सी एक समस्या है। समस्या ये है कि मान लो ये लाइन चलेगी, लाइन नंबर 6 तो क्या करेगी, ब्राउजर लॉन्च करेगा। लाइन नंबर 7 क्या करेगी, फेसबुक ओपन करेगी। लेकिन जरा सोचो एक बार, जरा एक बार सोचो कि फेसबुक ओपन तो करेगी लॉन्च करने के बाद, लेकिन हो सकता है ना मेरे सिस्टम पे पहले से कोई क्रोम खुला हो सकता है ना। जैसे मेरे में एक क्रोम खुला है कि नहीं खुला है, मान लो हमने अपना कोड चलाया, उसने अपना ब्राउजर क्या किया, लॉन्च किया। अब उसको यूआरएल डालना है तो दो ब्राउजर खुले हैं ना, तो हो हाँ, लेकिन दो खुले कि नहीं, या हो सकता है 2-4 पहले से खुले हों, इसने एक नया खोला, कितने हो गए अब 5। अब इसको खोलना है क्या, यूआरएल, इसको क्या खोलना है, यूआरएल। तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि 5 में से किस में यूआरएल खोलना। बात समझो मेरी बात, सिस्टम पे पहले से 1-2 क्रोम क्या है, खुले पड़े। इसके बाद तुम्हारा ये मेथड चलता है। ये मेथड क्या करता है, ब्राउजर लॉन्च करता है। एक पहले खुला था तो एक इसने खोला, तो कितने हो गए अब 2। अब अगली लाइन में कहता है, तुम कहते हो कि जाओ क्या खोलो, फेसबुक। अब जब वो खोलने गया तो उसे ब्राउजर कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। तो अब बताओ फेसबुक किसमें खोले, जो सबसे लास्ट में ओपन किया है, जो सबसे मतलब एक तो पहले से खुला था, एक बाद में ओपन किया। तो तुम यही चाहोगे ना कि भैया पहले वाले को डिस्टर्ब ना करे, जो नया अपना खोला है उसी के अंदर ब्राउजर क्या करे, और सॉरी उसी के अंदर यूआरएल क्या करे, ओपन करे। है, होना चाहिए ना, होना तो ऐसा चाहिए। लेकिन इसके साथ एक कंफ्यूजन है कि ये बेचारा कैसे पहचाने कि किस में करना है और किस में नहीं करना है। अभी तो हम बताए कि एक पहले से खुला था, एक इसने खोला, कितने हुए 2। मान लो 4 पहले से खुले होते था और ये एक अपना नया खोलता, तो कितने हो जाते, 5। अब उसको यूआरएल ओपन करना है, किसमें करना चाहिए, करना चाहिए सबसे आखिरी में जो खोला है। अब लेकिन इसको पहचानने में हो रही है दिक्कत, इसे पहचानने में हो रही है क्या दिक्कत, कि आखिर हम कैसे पहचाने कि किसको अभी खोलें, क्योंकि 5 जो है एक जैसे दिखते हैं। लेकिन तुमने सबने यही कहा कि होना क्या चाहिए, जो सबसे आखिरी में, लास्ट में ओपन हुआ। कैसे पता चलता है कि लास्ट में ओपन हुआ? कोई क्लास में सबसे लास्ट में आया है, ये कैसे जानते हो? टाइम से। किससे जानते हो? टाइम से, कि भाई कोई 9 बजे आया, कोई इतने बजे आया, कोई 10:10 पे अगर आया, सबसे आखिरी में आया, तो ये आखिरी में आया या पहले आया, पहचानते कैसे हैं? टाइम के सहारे ना। तो जानते हो ये मेथड भी, लॉन्च ब्राउजर भी, ब्राउजर तो लॉन्च करेगा, लेकिन यहाँ जब ब्राउजर लॉन्च करेगा तो लॉन्च करने पे टाइम पे उसका क्या ले लेगा, टाइम नोट कर लेगा। तो जो और पहले से खुले होंगे उनका टाइम अलग होगा और इसका टाइम अलग होगा। तो जब इसे काम करना होगा तो इसे समस्या नहीं होगी, क्योंकि पहचानेगा कैसे, टाइम के साथ। आई बात समझ में ये? तो चलो एक काम करते हैं, तो ये लॉन्च ब्राउजर मेथड है, ये किसका यूज करेगा, टाइम का। तो क्या लिख दें, इंट टाइम। इंट टाइम लिखें, या एक काम करो, चलो लिखे टाइम, या एक काम करते हैं जरा, टाइम अब कैसे निकाला जाए, टाइम निकाला कैसे जाए। हम एक कोड लिख रहे हैं, बाद में इसको समझाएंगे। अभी या तो हम ये लिख दें, मान लो टाइम, टाइम क्या लिख दें, टाइम लिख दें, क्या टाइम हो रहा है, डेट क्या है आज, 12 हाँ 12/1 ऐसे करके ना, 2022 और 11:09 और मान लो 9 मिनट 55 सेकेंड, ऐसे। ये बिल्कुल एक काम करते हैं, इसको किस में डाल देते हैं, स्ट्रिंग। चलो, तो एक टाइम आया कि नहीं,
अब अच्छा ये टाइम जो है ये कहाँ आएगा? लॉन्च ब्राउजर के अंदर। अब एक काम करते हैं, लॉन्चिंग क्रोम ब्राउजर लिख देते हैं कि ऐसा कुछ प्रिंट करे, यूजिंग क्या टाइम, और यहाँ लिख देते हैं क्या प्लस टाइम। अब बताओ क्या प्रिंट होगा? लॉन्चिंग क्रोम ब्राउजर यूजिंग टाइम हाइफन और प्लस है ना, तुम्हें पता है कॉन्केटेनेट हो जाएगा, प्लस वही 12 12 0 2 2 1 1 0 9 5 5 मान लो ये समय है अभी का, तो यही क्या आ जाएगा? यही प्रिंट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बताओ, तो जब ब्राउजर लॉन्च होता है तो उस समय कोई टाइम होता है ना, तो वो मान के चलो वो टाइम क्या ले लेता है, तुम्हारे लैपटॉप से वो टाइम क्या करता है? उठा लेता है। मान लो यही टाइम। अब तुम लोग ये कहोगे, हो सकता है कि सर अभी चला रहे आपने तो टाइम क्या लिख दिया यहाँ टाइम क्या कर दिया आपने? फिक्स कर दिया ना। अब 10 मिनट बाद चलाएंगे तो टाइम यही नहीं रहेगा ना, टाइम तो क्या हो जाएगा? तब बदल जाएगा। तो एक काम करते हैं, चाहो तो हम यहाँ लिख देते हैं कि टाइम कैसे आएगा, एक कोड। ये कोड हम बाद में ही समझाएंगे, ये अभी समझने का तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं अभी ये मत पूछना ये क्यों लिखे क्या, बस ये मान के चलो तुम्हारे लिए अभी ये कोड क्या करेगा जानते हो? हमेशा टाइम जो देगा तुम्हारे किसका देगा? सिस्टम का देगा। हाँ, तो हमेशा प्रेजेंट टाइम देगा। ठीक है, तो न्यू लिख देते हैं। ये कोड कभी बाद में देखेंगे इसका क्या मतलब है, क्यों नहीं। बस ये मान के चलो एक कोड है, इन्होंने लिख दिया, इससे क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। ठीक, अब क्या होगा जरा आप चलाएं। तो पूरा आ गया ना। टाइम क्या आया? दिसंबर 1 2022 11:12:28 और AM 11:12:28 AM। सुबह का टाइम है तो AM, 12 बजे के बाद रहेगा तो क्या बताएगा? PM। अच्छा, अभी इसको फिर चलाओ, क्या हो गया? ये टाइम अलग है ना, तो मान के चलो ये कुछ ऐसे ही कंसेप्ट का यूज करेगा। क्या करेगा? जब ब्राउजर लॉन्च करेगा तो उस समय का सिस्टम पे टाइम, उस पर क्या लगा देगा? टाइम नोट कर लेगा, और बाद में इसी से पहचानेगा कि कौन मेरा है। जो 11:12:50 पे ओपन हुआ है वही मेरा है, जो पहले से ओपन हुए हैं या जो बाद में ओपन होंगे वो मेरे नहीं। ठीक है, तो अब ये काम करेगा। ये बताओ, अच्छा किसको जरूरत है आखिर पहचानने की? किस मेथड को? लॉन्च ब्राउजर ना, लॉन्च ब्राउजर तो ब्राउजर लॉन्च कर रहा है, पहचानने के लिए बेचारा परेशान। ये ओपन यूआरएल हो रहा है, ओपन यूआरएल कह रहा है ना, यार हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम यूआरएल कहाँ खोलें, क्योंकि सिस्टम पे क्या है, तुम्हारे सिस्टम पे 2-4 क्रोम पहले से खुले हैं, एक और खुल गया है, हम कंफ्यूज हैं कि हम यूआरएल किसमें डालें, यूआरएल हम किसमें डालें, हम कंफ्यूज हैं। तो कंफ्यूजन किसको है? यूआरएल ना, इसको भी है, ओपन यूआरएल को है कि नहीं है? ये बताओ, तुम कहते हो ना टाइटल प्रिंट कर दो, किसकी कर दे? सिस्टम पे तो बहुत कुछ पहले से खुला हुआ है ना, उसी की खोलनी है ना, उसी का टाइटल निकालना है ना, जो हाँ जिसकी जरूरत है, जो अभी ओपन हुआ है कब? 11:12:50 के 50 सेकंड पे हुआ, लास्ट वाला, औरों पे तो नहीं करना है ना। तो इसको भी तो जो टाइटल लेके आनी है, सही की टाइटल लेके आनी है। अच्छा, ये क्या करेगा? ब्राउजर क्लोज करेगा। भाई क्लोज क्या करेगा बताओ? क्लोज करेगा ब्राउजर, लेकिन ब्राउजर खुले हैं 5 ना,
उसे कौन सा क्लोज करना है? जिसने उसने 11:12:50 पे ओपन किया उसे क्लोज करना है ना। तो मेरा कहने का मतलब है लॉन्च ब्राउजर के अंदर एक वैल्यू है, और ये कैसा वेरिएबल है? लोकल। ये कैसा वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल। तुम्हारी आंख के सामने है कि नहीं लोकल वेरिएबल? लॉन्च ब्राउजर है ना। लेकिन इसको यूज कौन करना चाहता है? ये ओपन यूआरएल, ये क्लोज ब्राउजर और ये प्रिंट टाइटल। क्यों चाहते हैं ये लोग? ये चाहते हैं कि भैया अगर हमको वो चीज मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, तो उसी से हम पहचान लेंगे और हम अपना काम सही से कर लेंगे। लेकिन क्या कोई ऐसी गणित है कि ये टाइम जो है कूद के यहां से यहां आ जाए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ये वैल्यू क्या हम यहां यूज कर सकते हैं? अरे इतना कंफ्यूज क्यों भाई? सामने देखो, ये भाई नहीं कर सकते ना। टाइम क्या है? लोकल वेरिएबल है ना। लोकल वेरिएबल कहां तक यूज होता है? अपने मेथड तक ना। मेथड के बाहर इस्तेमाल नहीं होता ना। भले तुम चाह रहे हो कि हमें इस्तेमाल कहां करना है? ओपन यूआरएल के अंदर, लेकिन ओपन यूआरएल के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हारी आंख के सामने है भाई, देखो क्या कर सकते हैं। क्या भाई कोई तरीका है? क्या हम यहाँ टाइम कैसे प्रिंट कर दे? हो जाएगा? एरर देगा, कहेगा ये टाइम क्या होता है। तुम कहोगे यार उस मेथड वाला, कहेगा उस मेथड को तो हम जानते ही नहीं। हम सिर्फ अपने मेथड के लोकल वेरिएबल को पहचानते हैं, दूसरों के मेथड के लोकल वेरिएबल को नहीं पहचानते। आखिर ध्यान से देखो, पहले हम कॉल कर रहे हैं लॉन्च ब्राउजर। जब लॉन्च ब्राउजर चलेगा तो टाइम आएगा, आएगा ना। यहाँ ये प्रिंट होगा, टाइम आएगा। लेकिन जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा, ये टाइम नाम का वेरिएबल जो है खत्म हो जाएगा ना यार। ये तो हम पहले से बताए हैं ना कि जैसे ही मेथड से बाहर निकलता है, मेथड के सारे लोकल वेरिएबल क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो फिर बताओ आगे जब चलेगा ये, तो जब खत्म हो गया तो आगे यूज हो पाएगा? तो इसके लिए एक रास्ता बताया था तुमको हमने ना, कि अगर कोई चीज तुम्हें लग रहा है, जैसे ये है टाइम, इसे दूसरों को तुम्हें देना है क्योंकि दूसरों को इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर मेथड कोड चला, मेथड में भाई जब मेथड चला तो वेरिएबल पिक्चर में आया, लेकिन जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा सब खत्म हो जाएगा ना। ये टाइम नाम का वेरिएबल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तब उसे पा सकते हो। तो उसको पाने का एक ही तरीका है कि उसे क्या कर दो? रिटर्न कर दो ना। यही तो बताया गया था। बोलो, आखिर तुम ही कह रहे हो ना, तुम ही यूज कर रहे हो। यहाँ एक लाइन में तुम ब्राउजर को लॉन्च कर रहे हो और 4 लाइनों में ब्राउजर के ऊपर कोई क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो। काम करने के लिए तुम्हें उन्हें पहचानना है। पहचानने के लिए उस ब्राउजर के खुलने का क्या चाहिए? टाइम चाहिए। टाइम ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, लेकिन टाइम कहाँ पैदा हो रहा है? लॉन्च ब्राउजर के अंदर, जब उसने ब्राउजर लॉन्च किया है। लेकिन ये बताओ, अगर ऐसे ही छोड़ दें तो क्या इस टाइम को कोई इस्तेमाल कर पाएगा? क्यों करते हैं रिटर्न? इसीलिए कि चीजें खत्म हो जाएगी ना। हमें ये बाहर इस्तेमाल करना है ना औरों को, तो हम इसे क्या कर दें? रिटर्न लिखें और क्या लिखें? टाइम लिखें। अब देखो टाइम का टाइप क्या है? स्ट्रिंग ना। तो वाइड की जगह क्या लिख दें? अब देखो ये तो इस्तेमाल नहीं हो सकता ना। अब देखो, अब ये बताओ, अब ये लॉन्च ब्राउजर मेथड कॉल हो, अगर देखोगी इवन कॉल करने के टाइम पे तो बताएगा कि मेरा नाम लॉन्च ब्राउजर है और हम रिटर्न करते हैं। और क्या रिटर्न करते हैं? स्ट्रिंग। तो करते हैं तो स्ट्रिंग में क्या दे रहा है? वही टाइम दे रहा है ना। तो स्ट्रिंग लिख देते हैं, क्या रखे ना? ब्राउजर। तुम्हें पता है ना कि वो टाइम नाम लिखना ही जरूरी नहीं है ना। वहां से वो जब रिटर्न करता है तो यहाँ उस सही टाइप में लेना जरूरी है। अगर क्या हम यहाँ नाम x लिख दें, कोई दिक्कत आएगी क्या? अच्छा ये बताओ, हम यहाँ नाम टाइम रखें और यहाँ हम इंट रख दें तो चलेगा? क्योंकि भैया वो ये मत सोचना कि ये टाइम है और यहाँ टाइम है। हमने हमेशा बताया है नाम मैटर नहीं करता, हमेशा टाइप मैटर करता है। इसका रिटर्न करने के, ये रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग ना। तो जिस वेरिएबल में लोगे वो भी क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग होना चाहिए। नाम कुछ भी रखो, मैटर नहीं करता। तो चलो हम इसके लिए यहाँ नाम रख देते हैं क्या? मान लो ब्राउजर टाइम। अब बताओ, अब अगर ये मेथड चलेगा, लॉन्च ब्राउजर चलेगा, उसके अंदर टाइम आएगा तो क्या खो जाएगा? नहीं, रिटर्न होके किसके पास आएगा? ब्राउजर टाइम के पास आएगा कि नहीं आएगा?
तो वो चीज भले वो मेथड देखो ध्यान से समझो, भले ये मेथड क्या हुआ, चला, टाइम आया, खत्म, भाई जैसे मेथड से बाहर निकलेगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म होने से पहले वो जो रिटर्न दे रहा है वो फेंक के चला जाएगा, और ये उसको उठाने के लिए यहाँ बैठा है और ये उसे क्या कर ले रहा है, ले ले। अब वो चीज खत्म नहीं हुई, समझ लो मरते मरते भी आखिर में दे के चला गया। हाँ भाई हम जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो काम की चीज है हम फेंक के जा रहे हैं, मन करे तो ले लो, ना मन करे तो मत लो। यहाँ जरूर भाई, अभी देखो इसे जरूरत है इसलिए इसने क्या किया, ले ली, है ना, सब खत्म हो गया, लेकिन काम की चीज बाहर आ चुकी। अब देखो, अब इसकी जरूरत किसको है बताओ, इस ब्राउजर टाइम की जरूरत किसको है, ओपन यूआरएल को ना। तो क्या बताओ ये वैल्यू क्या इसके अंदर ऐसे टहल के कूद के पहुंच जाएगी? देखो ध्यान से, वैल्यू कहां है, मेरे पास जो वैल्यू आ गई है वो कहां है, मेन मेथड में है, यूजर्स क्लास के। और ये कौन है, ध्यान से याद करो, फिर से कह रहे हैं, ये है कॉलर। मेन मेथड क्या है, कॉलर है ना। यहां मेन मेथड के अंदर वैल्यू आ चुकी है और हम चाहते हैं जो मेथड कॉल हो रहा है उसके अंदर वैल्यू पहुंच जाए, तो ऐसे तो नहीं पहुंचती ना। इसीलिए तो बताए गए थे क्या, आर्गुमेंट। जैसे यहां नहीं देखे, ये facebook.com भेज रहा था, क्यों भेज रहा था, क्योंकि ये चाहता था कि हम अपनी तरफ से हैं? फोन तो गाड़ी करो, अरे मेरा ऑटो में लटक के आ रहा है, बता देते कि वो मैं हूँ क्लास में। तब किया अच्छा, क्या देख रहे थे, तो ये देख रहे थे कि नहीं, तुम चाहते थे ना कि ओपन यूआरएल खुद से डिसाइड ना ओपन यूआरएल खुद से डिसाइड ना करे कि कौन सा यूआरएल ओपन करना है, जो हाँ कर दे, जो कॉल कर रहा है वो डिसाइड करे कि क्या ओपन करना है और क्या ओपन नहीं करना। ओपन क्या बताओ, अच्छा ये बताओ, ओपन क्या करना है, फेसबुक ना, ओपन क्या करना है, फ्लिपकार्ट ना, ये कौन डिसाइड कर रहा है, मेन मेथड डिसाइड कर रहा है ना। ओपन यूआरएल मेथड तो नहीं डिसाइड कर रहा है ना कि हम क्या ओपन करेंगे, जो हम भेज रहे हैं वो। तो वैल्यू देख रहे हो, तुम देख रहे हो ना, ये वैल्यू मेन मेथड की है, लेकिन पहुंच कहां रही इस्तेमाल होने के लिए, ओपन यूआरएल के अंदर। वैल्यू बाहर से अंदर जा रही है ना। कॉलर जो है, वैल्यू जो कॉल हो रहा है, कॉलर उसे क्या कर रहा है, वैल्यू बाहर से भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, बोलो। ये देखो तुम्हारे आंख के सामने है, इसीलिए तो बताया गया था किसका कंसेप्ट, पैरामीटर का। लेकिन अगर वैल्यू बाहर से भेजना चाहते हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मेथड के अंदर पैरामीटर होना चाहिए। क्या ऐसे होता तो क्या ये भेज सकता था बाहर से? एरर दे रहा है ना, क्योंकि तो जाओगे तो बोलेगा भी, भाई सीधी एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ओपन यूआरएल कह रहा है भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, और तुम कह रहे हो नहीं जी हम देंगे, तो ये संभव नहीं है। अगर मेथड में बाहर से कुछ भी भेजना चाहते हो तो मेथड में उसको लेने के लिए पैरामीटर होना चाहिए। और आखिर बताओ, हम चाहते थे ना बाहर से भेजना, आखिर हम बाहर से भेजना चाहते थे ना कि यूआरएल बाहर से आए, तभी तो हम क्या बनाए थे, पैरामीटर। और तभी तो ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू बाहर से अंदर भेज ले रहा कि नहीं भेज ले रहा। अब जैसे यहां देखो, एक वेरिएबल है, क्या नाम है इसका, ब्राउजर टाइम। इसके अंदर क्या आने वाला है, टाइम, और ये टाइम को हम चाहते हैं इस्तेमाल कौन करे, ओपन यूआरएल। तो इसे एज ए पैरामीटर ही तो भेज पाओगे क्या, लेकिन ऐसे भेज दें, एरर दे रहा है ना। वो कहेगा कि भैया हम मेथड ऐसे हैं, देखो मेरे पास कितने पैरामीटर हैं, एक, और आप भेज कितने रहे हो, दो। ये संभव नहीं है ना। तुम बताओ, तुम्हारे आंख के सामने है कि नहीं है, कि अगर हम मेथड कॉल कर रहे हैं कितने, एक, और भाई और मेथड कॉल रहा है, आर्गुमेंट ये कितने मांग रहा है, एक, और हम भेज कितने रहे हैं, दो। ये संभव है? अगर दो पैरामीटर भेजने हैं तो उसके लिए वहां दो पैरामीटर होने चाहिए। आखिर तो हम यहां क्या लिखे,
स्ट्रिंग यूआरएल तो भेज चुके हो, क्या टाइम। हेलो, हाँ ये क्या है? अच्छा तो यहाँ टाइम है ना, और ओपनिंग यूआर देखो ऐसे, अब यहाँ जैसे ऐसे लिख रहे हैं, देखो ये तो पता है ना, प्लस प्लस करके लिख सकते हैं, चीज़ें जुड़ के आती हैं, तो ऐसे लिखते हैं हम। देखो लिखते हैं पहले पहचानने को अंग्रेजी में क्या बोलें? रिकॉग्नाइज भी बोल सकते हैं, और आइडेंटिफाई ना, तो लिख देते हैं आइडेंटिफाइंग ब्राउज़र बाई प्लस टाइम प्लस एंड। अब देखो क्या लिखा हुआ है पूरा, अब देखो पहचान लेगा क्या। अब देखो इसको टाइम मिल गया कि नहीं मिल गया, तो देखो क्या प्रिंट करेगा, आइडेंटिफाइंग ब्राउज़र बाई टाइम एंड ओपनिंग यूआरएल। अब देखो आप दोनों जुगाड़ कर दिए हमने ना, कि भैया पहले तुम्हें क्या करना है, पहचानना है, इसके बाद तुम्हें क्या करना है, ओपन करना है। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, ये तो पता है ना, प्लस प्लस करके बस सब क्या हो जाता है, जुड़ के प्रिंट हो जाता है, कॉन्केटेनेट हो जाता है ना। ऐसा ही यहां भी लिख दें, देखो ऐसे ही ना, तो अब तो सही हो जाएगा ना। लेकिन देखो अच्छा पहले ये देखो ऊपर वाला, सबसे पहले इसको देखो ऊपर वाले को, आखिर ये इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। आखिर इसको आखिर चाहिए क्या था, टाइम ही ना। टाइम बन कहाँ रहा था, लॉन्च ब्राउजर के अंदर, लेकिन तुम्हें पता है कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे ये कूद के यहाँ पहुंच जाए। एक ही रास्ता है कि अगर इसे कोई बाहर लेना चाहे, इसको भाई अगर इसको यूज करना है तो एक ही तरीका है, इसे क्या कर दिया जाए, रिटर्न। तो रिटर्न होके क्या इसके पास आ जाएगा? नहीं, रिटर्न होके उसके पास जाएगा उसने जिसने उसे क्या किया है, कॉल किया। अब अगर ये चाहता है किसी और को भेजना, तो एज ए आर्गुमेंट क्या कर सकता है, भेज सकता है। एज ए पैरामीटर क्या कर सकता है, भेज सकता है। लेकिन उसके पास भी यहाँ उसको लेने के लिए पैरामीटर होना होना चाहिए। तो बताओ पैरामीटर की जरूरत सिर्फ ओपन यूआरएल को ही है, क्लोज ब्राउजर को भी है ना। ब्राउजर भी क्लोज करने के लिए पहचानना है, और पहचानने के लिए उसे क्या चाहिए, वही टाइम की वैल्यू। तो ये भी कहां से भेजेगा, एज अ पैरामीटर। देखो ऐसे, इसको भी चाहिए क्या, स्ट्रिंग बोलो अब सही है कि नहीं है? अब आखिर अच्छा ये मत, एक कंफ्यूजन ये मत पाल लेना कि यहाँ टाइम लिखा है तो इसलिए यहाँ भी टाइम लिखा है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पैरामीटर, मेरा मन किया हमने यहाँ क्या लिख दिया, मान लो माई टाइम, तो यहाँ बस हमें क्या लिखना होगा, माई टाइम। काम अब भी ये क्या करेगा, वैसे ही करेगा ना। चाहे अगर क्या ये लिख दे टाइम 1 और ये भी लिख दे क्या टाइम 1, तो क्या दिक्कत आएगी कुछ चलने में? क्या उत्तर अलग आएगा? नहीं। देखो ध्यान से भाई, देखो नाम, ये माई टाइम नाम कहाँ रखा गया है, इस ओपन यूआरएल मेथड के पैरामीटर के अंदर। तो यहाँ हमें लिखना है क्या, माई टाइम। अगर हमने यहाँ लिख लिया है टाइम 1, तो यहाँ हमें क्या लिखना है, टाइम 1। लेकिन तुम ही बताओ, आखिर जाएगा तो हर जगह क्या, ब्राउजर टाइम ही ना। यहाँ क्या भेजोगे बताओ, ब्राउजर टाइम ही भेज सकते हो ना, वही तुम्हारे पास है ना। देखो तो नाम का देख रहे हो, कोई महत्व तो नहीं है ना। जहां बनाया गया, जहां ये बना,
यहाँ उसका नाम क्या है, अलग है। यहाँ उसका नाम क्या है, अलग है। रिटर्न होने के बाद किसी वेरिएबल में भी रख सकते हैं, उसका नाम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जब हम यहाँ भेज रहे हैं तो हमको यहाँ मैटर क्या करता है, भाई स्ट्रिंग मांग रहा है तो स्ट्रिंग भेजो। अब यहाँ मेथड के अंदर उसका नाम माई टाइम है या टाइम 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो, नहीं नहीं, बोलो, ये बात समझ में अब आ रही है? अब देखो सारी, अब इस तरह से करो, देखो यहाँ ये एक मेथड के अंदर टाइम पैदा हुआ है ना, और मेथड में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उनकी जरूरत थी कि नहीं, क्योंकि अगर वो टाइम नहीं मिलता उनका तो वो पहचान नहीं पाते कि हमें किसे ओपन करना है और किसे ओपन नहीं करना। देखो जरा इस एग्जाम्पल को ध्यान से बोलो। अगर हमें और फिर से लॉन्च करना है, एक बार लॉन्च कर दिया इसके बाद दूसरा लॉन्च करना है, तो फिर क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, लॉन्च ब्राउज़र। ये मेथड ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा कि नहीं रिटर्न करेगा, ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। क्या, टाइम स्ट्रिंग, क्या नाम रख दें, कुछ भी रख सकते हैं, हमने रख दिया क्या, तो वहाँ से टाइम आएगा। अब अगर हम चाहेंगे इस नए वाले ब्राउज़र पे, इस नए वाले ब्राउज़र को क्या करना, क्लोज करना या लॉन्च करना, तो हम बस क्या करेंगे, मेथड कॉल करेंगे और यही टाइम आप पैरामीटर में भेजेंगे। बोलो ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आवाज कट जाएगी। बस